भारत के ज्ञात इतिहास का सर्वप्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्व के पहले विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना लगभग 500 ईसा पूर्व हुई थी। यह उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ 68 विषयों का अध्ययन एवं अध्यापन किया जाता था, जिनमें राजनीति शास्त्र, शस्त्र विद्या, आयुर्वेद, विधि शास्त्र, हस्त विद्या, व्याकरण, दर्शन शास्त्र, गणित, ज्योतिष, गणना, वाणिज्य, तंत्र शास्त्र, संगीत, नृत्य, चित्रकला आदि प्रमुख थे। विश्व के अलग अलग स्थानों से आए लगभग 10,000 छात्र यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। तक्षशिला की प्रवेश परीक्षा कितनी कठिन थी, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 10 में से मात्र 3 विद्यार्थी ही इसमें सफल होते थे। तक्षशिला सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर स्थित था। बौद्ध काल में यह उच्च शिक्षा के महान केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तक्षशिला एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है राजा तक्ष के लिए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार तक्ष राजा भरत के पुत्र थे। तक्षशिला का उल्लेख वाल्मीकि रामायण के साथ साथ महाभारत, कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य, वायु पुराण, उद्यालक तथा श्वेत केतु जातक में भी मिलता है। भारत के इतिहास में तक्षशिला का महत्वपूर्ण स्थान है। महान चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। चाणक्य का अर्थशास्त्र संस्कृत में राजनीति विषय पर एक विलक्षण ग्रंथ है। कौटिल्य का राज्य सिद्धांत भारतीय राजनीतिक चिंतन हेतु महत्वपूर्ण देन है। चाणक्य ने ही भारत की तत्कालीन राजनैतिक दुरावस्था को पहचाना, जिसके प्रतिकार स्वरूप विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। वे इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने तक्षशिला से शिक्षा ग्रहण की, उनमें जीवक, चरक, पाणिनि और विष्णु शर्मा आदि का नाम आता है। मगध के प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक उत्कृष्ट नाड़ी विशेषज्ञ थे। वह महात्मा बुद्ध के व्यक्तिगत चिकित्सक थे। जीवक की 15,000 से अधिक हस्तलिखित पांडुलिपियां देश में आज भी सुरक्षित हैं। चरक संहिता के लेखक और शल्य चिकित्सा के जनक चरक थे। संस्कृत व्याकरण और भाषा में निपुण पाणिनि ने महान व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। ये पुस्तक सरल कथाओं के माध्यम से राजनीति शास्त्र की शिक्षा देती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आज की प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है। सम्राट अशोक के शासनकाल में तक्षशिला विश्वविद्यालय ने महान ऊंचाइयों को छुआ। इसका अस्तित्व काल 500 ईसा पूर्व से लगभग 7वीं ईस्वी तक, अर्थात लगभग 1300 वर्षों का है। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश बिखरने लगा। राज्य की सीमाएं सुरक्षित नहीं रहीं। विदेशी हमलावरों ने इस अवसर का लाभ उठाया। 232 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 5वीं ईस्वी तक अनेक आक्रमणों ने तक्षशिला के गौरव को धूमिल किया। 7वीं ईस्वी के लगभग मध्य एशिया की खाना बदोश जनजाति हूण के आक्रमण से तक्षशिला को अपूरणीय क्षति पहुंची। तक्षशिला नष्ट भ्रष्ट हो गई। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि क्या कारण था कि अशोक के शासनकाल में तक्षशिला शिक्षा के महान केंद्र के रूप में स्थापित हुई। दरअसल सम्राट अशोक के शासनकाल में राज्य की सीमाएं सुदृढ़ थीं। राज्य सामरिक दृष्टि से ताकतवर था। साथ ही अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण पूर्व पश्चिम व्यापार का केंद्र था। चहुं ओर शांति सुव्यवस्था का वातावरण था। सुख और समृद्धि थी, अर्थात एक समाज को उन्नत बनाने वाले सभी आधारभूत तत्व मौजूद थे। इससे सिद्ध होता है कि जब राष्ट्र का शासन सुदृढ़ होता है, सीमाएं सुरक्षित होती हैं, राष्ट्र समृद्ध होता है, तब समाज की उन्नति होती है। कला, विज्ञान, साहित्य का विकास होता है। संस्कृति फलती है, फूलती है।
तक्षशिला इस बात का जीता जागता प्रमाण है।